नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट सैचर करंट अफेयर्स एन इनिशिएटिव ऑफ बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। आज करेंगे हम आज का करंट अफेयर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इज वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेटेड। तो आपके पास करेक्ट आंसर है 10 फरवरी। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए वर्ल्ड पल्सेस डे, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 10 फरवरी को। इसके अलावा इस बार की थीम है हमारे पास पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। इसका पर्पस यही है कि इसको हमें रिकग्नाइज करना है, पल्सेस को, इनके क्रूशियल रोल को, और प्रमोट करना है फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मेनली ध्यान रखना है आपको इसकी थीम, अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ बनेगा और इसके डेट पे बनेगा। ठीक है, 10 फरवरी वर्ल्ड पल्सेस डे यहाँ पे है हिंदी में। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान। करेक्ट आंसर आपके पास है बी, ओल्झास बैक्टेनोव। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी कैपिटल है आपके पास अस्ताना, और इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है नूर सुल्तान। इनके पूर्व प्रेसिडेंट थे नूर सुल्तान नाजरबायेव, इनके नाम पर इनकी नई राजधानी का नाम रख दिया गया है अस्ताना। आपको बुक्स में मिल सकता है जो अपडेटेड नहीं होंगी, बाकी उसको चेंज करके कर दिया गया है नूर सुल्तान। प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव, और करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगे। ओके, यहाँ पे हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट रेपो रेट अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर आपके पास है 6.5%, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम करता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वहीं बात करते हैं अगर हम फिस्कल पॉलिसी की, तो फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है सरकार के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने छठी बार लगातार 6.5% ही रखा है रेपो रेट को, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें अगले साल के लिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, तो प्रोजेक्टेड है वो 7%, जो कि इस साल 7.3% से कुछ कम है। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये आपके 4% टारगेट के मतलब उसके जो एक कैप बना रखा है 4% आपका ±2, यानी कि 6 मैक्सिमम जाएगा, 2 मिनिमम जाएगा। तो इसी जो स्लैब है इसके बीच में रहेगा, तो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहेगी। इसके अलावा नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपकी जो मीटिंग करेगी वो करेगी अप्रैल में, और ये साल में 6 बार मीटिंग करती है, 2-2 महीने के गैप पे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2-2 महीने गैप पे मीटिंग करते हैं, साल में 6 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दोस्त मुझे फेस्टिवल इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट और यूटी। तो करेक्ट आंसर आपके पास है ए, लद्दाख के अंदर इस फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, ये आपका एक मास्क फेस्टिवल है, यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं वो चेहरे पे मास्क पहन करके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं लद्दाख के अंदर। ठीक है, और ये एक बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन है, और बुद्धिज़्म की जो जड़ें हैं उनके बारे में बताता है। जनरली फरवरी के मिड में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ये एक मास्क डांस है। ठीक है, और जितनी भी मोनेस्ट्रीज़ होती हैं उनमें परफॉर्म किया जाता है, यानी कि बुद्धिस्ट मठों के अंदर इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। रिचुअल पर्पस इसका यही है कि इससे बुरी किस्मत और आत्माओं को दूर रखने के लिए प्रार्थना की जाती है ईश्वर से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द वर्ल्ड डिफेंस एग्जीबिशन 2024। तो करेक्ट आंसर आपके पास है अजय भट्ट। ठीक है, ये इस बार इसको लीड करेंगे। यहाँ पे देखिए जो डिफेंस एग्जीबिशन है 2024 का, ये होगा आपका रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर, फरवरी 4 to 8। तो इस बीच में ये होने वाला है। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, ये हैं आपके अजय भट्ट। ये जो इवेंट है इसके अंदर जनरली हम अपने शो करेंगे डिफेंस के जो हमारे टेक्नोलॉजीज हैं और आइटम्स हैं। 5 दिनों के प्रोग्राम के अंदर हम सारी तकनीकों को शोकेस करेंगे दुनिया के लिए। यहाँ पे हैं चीज़ें हिंदी में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द वर्ल्ड बैंक फेयर 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड। करेक्ट आंसर आपके पास है न्यू दिल्ली। तो ये करेक्ट हो जाता है आपका, नई दिल्ली के अंदर होने वाला है वर्ल्ड बुक फेयर 2024। इसको ध्यान रखिए, जनरली हर बार यहीं पर होता है, पर यहाँ पे देखेंगे वर्ल्ड बुक फेयर 2024 इवेंट है 10 से 18 फरवरी। वेन्यू है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। ठीक है, भारत मंडपम वहाँ पे बना था, ध्यान रखिए। चीफ गेस्ट कंट्री हैं हमारे पास सऊदी अरेबिया। कंडक्ट कराया जा रहा है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। डायरेक्टर ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट हैं आपके युवराज मलिक। नेशनल बुक ट्रस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1957। वर्ल्ड का पहला बुक फेयर लगा था आपका 1972 में। ओके, यहाँ पे हैं ये चीज़ें हिंदी में आपका। और अगला क्वेश्चन, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है।
करेक्ट आंसर आपके पास है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। ध्यान रखिए, इसको यहाँ पे ही कॉन्फ्रेंस को सेट किया गया है। हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, हर कोई इनको जानता ही है। वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी स्पेसिफिकली पर्थ के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाएगा फरवरी 9 to 10 के बीच में। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये ऑर्गेनाइज की जाती है एनुअली बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और उसके साथ कोलैबोरेशन होता है आपका इंडिया फाउंडेशन का, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है इंडियन ओशन रीजन में। इस आपके जो कॉन्फ्रेंस है, इसके सारे जो मेंबर हैं वो इसमें आकर के अपने अपने इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस बार की जो थीम है हमारे पास वो है टूवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर है जसप्रीत बुमराह। ठीक है, तो जसप्रीत बुमराह का नाम याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, जसप्रीत बुमराह ऐसे पहले भारतीय फास्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने क्लेम किया है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान। ठीक है, और इसके अंदर जो पहले से लोग इंक्लूड हैं आपके, उसमें आपके अश्विन, जडेजा और बेदी, और इन सब के साथ जुड़ करके जसप्रीत बुमराह पहले क्रिकेटर बन गए हैं ऐसे जो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फास्ट बॉलर के तौर पे नंबर 1 आए हैं। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? करेक्ट आंसर है आपके पास नरेंद्र कुमार यादव। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इनको चुना गया है भारत में फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। तो ये एक आईआरएस ऑफिसर हैं। ठीक है, 2009 से सिलेक्टेड ऑफिसर हैं यहाँ पर, और दिखाता है कि सरकार किस हद तक फोकस कर रही है हेल्थ और फिटनेस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें हिंदी में। और अगला क्वेश्चन, विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ रिसेंटली अडॉप्टेड द नागोया प्रोटोकॉल? करेक्ट आंसर आपके पास है कैमरून। यहाँ पे देखिए, जो आपका नागोया प्रोटोकॉल है इसका संबंध है जैव विविधता संरक्षण से। तो लोकेशन यही है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स आपके मिलते हैं, 11,000 स्पीशीज़ हैं प्लांट की यहाँ पर, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब यहाँ पे पाया जाता है। नागोया प्रोटोकॉल का संबंध ध्यान रखिएगा आपका है बायोडाइवर्सिटी सेफ्टी से। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इसके अंदर आता है आपका नागोया प्रोटोकॉल। गैबॉन, इसके पड़ोसी देशों की बात करोगे तो नाइजर, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन और कॉन्गो, गैबॉन, ये सारे यहाँ पे मेंशन हैं, तो इन चीज़ को ध्यान रखिए। ओके, यहाँ पे चीज़ है हिंदी में। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो हर कोई इनको जानता ही है, इनका संबंध था एग्रीकल्चर से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मैंने कई बार पिछली क्लासेस में आपको करवाया है। 2 जनवरी 1954 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। रिसिपेंट हैं भारत रत्न 2024 के कर्पूरी ठाकुर, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन। तो इन सभी लोगों को देने की घोषणा हुई है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है पूरी लिस्ट। अगला यहाँ पे चीज़ें मैंने आपको पहले भी मेंशन करवाई थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 50 से ज़्यादा आपके लोग हैं इसके अंदर जो इंक्लूड हो गए हैं, और ये सबसे बड़ा हाईएस्ट नेशनल सिविलियन अवार्ड है। प्रेसिडेंट जो हैं वो इसको एक तरह से देते हैं और नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ओके, पहले व्यक्ति जो थे वो यही थे। वो कौन कौन थे आपके? CV राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन। यहाँ पर एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था और उन्हें संबोधित किया था। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें मेंशन है सारी। अगला हमारे पास है, महाराष्ट्र और गुजरात में किलकारी कार्यक्रम और मोबाइल एकेडमी शुरू की गई है। तो किलकारी कार्यक्रम का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र और गुजरात, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सरकार जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपग्रह आधारित GPS टोल संग्रह प्रणाली शुरू करेगी। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले फास्टैग की शुरुआत की गई थी। अब फास्टैग को रिप्लेस करने का काम किया जा रहा है इस GPS टोल कलेक्शन से। ठीक है, अगला हमारे पास है स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड 2024। यहाँ पे देखिए, नेशनल टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है आपका इंडिया मेंस क्रिकेट टीम को। ठीक है, इसके अलावा क्लब एंड स्टेट टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम को। जल्दी से बताइए, सौराष्ट्र कहाँ की क्रिकेट जो टीम है, गुजरात की या महाराष्ट्र की? क्योंकि जनरली बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है मेल के लिए नीरज चोपड़ा। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल के लिए गया है शीतल देवी। कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है राहुल द्रविड़। अच्छा, आप एक होमवर्क में और बताएंगे, ये जो फीमेल हैं शीतल देवी, इनका संबंध किस खेल से है? ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में रही थी ये।
इंटरनेशनल आइकन है हमारे पास मुथैया मुरलीधरन, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है चंदू बोर्डे और कर्णम मल्लेश्वरी को। ठीक है, इनके नाम आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन ऑफ द डे, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कराया था। तो यहाँ पे इनके ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनका आंसर बता सकते हो। भालू वाली जो इमेज है उसको याद करो, एक भालू था, उसकी इमेज के लिए उनको मिला था 3 दिन के लिए। ठीक है, नॉर्वेजियन आइलैंड पे मिला था। आ गया कुछ याद? अगर आ गया होगा तो प्लीज़ जाइए कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या था, और क्लासेस कंटिन्यू देखते रहिए। एक एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपको लाभ मिलने लगेंगे। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।